हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रीन ओशन सोलर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा वायरल स्कीम के बारे में, विच इज पीएम सूर्यघर योजना। जो लोग सोलर पावर प्लांट लगवाना चाहते हैं या जिनके यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, कहीं ना कहीं पीएम सूर्यघर योजना का नाम सुना हुआ। बट आज की डेट में भी लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि सब्सिडी कैसे मिलती है, सब्सिडी का प्रोसेस क्या है, सब्सिडी आने में कितना टाइम लगता है। सो इस वीडियो के एंड तक आपके सारे कंफ्यूजन एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सब्सिडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस क्या है और सब्सिडी आने में कितना टाइम लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। सबसे पहले जानते हैं कि ये योजना है क्या और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली ये योजना लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2024 में और इम्प्लीमेंट की गई थी 13 फरवरी 2024 से। इसका ऑब्जेक्टिव था 1 करोड़ हाउस होल्ड पे सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना, जिसमें से अभी तक इन 2026 24 लाख हाउसेस के ऊपर ऑलरेडी सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल हो चुका है एंड 75 लाख हाउसेस अभी भी बाकी है इस योजना में सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल होने के लिए। और इस योजना का टोटल बजट 75,000 करोड़ का था। सेकंड, आइए जानते हैं इस स्कीम में हमें टोटल सब्सिडी मिलती कितनी है। 1 किलोवाट पे हमें 30,000 रुपीज की सब्सिडी मिलती है, 2 किलोवाट पे हमें 60,000 की सब्सिडी मिलती है एंड 3 किलोवाट पे आपको टोटल 78,000 की सब्सिडी मिलती है। 3 किलोवाट के ऊपर आप कितने भी किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगवाते हैं, इसमें आपको फिक्स 78,000 की सब्सिडी मिलती है। थर्ड, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इस सब्सिडी किन लोगों को मिलती है। फर्स्ट, रेसिडेंशियल एंड परमानेंट कनेक्शन पे ही आपको सब्सिडी मिलती है। कमर्शियल या टेम्पररी मीटर पे आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। सेकंड, एप्लीकेंट शुड बी इंडियन सिटीजन। अगर इंडियन सिटीजन है उस केस में आपको सब्सिडी मिलती है। कोई भी दूसरी सिटीजनशिप अगर आपके पास है तो उस केस में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक पासबुक के ऊपर एप्लीकेंट का नेम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी दूसरे के नाम पे सब्सिडी क्लेम कर सकता है। जिसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर का कनेक्शन होगा उसी पर्सन के अकाउंट में आपकी सब्सिडी डिसबर्स होती है। फोर्थ, ये सब्सिडी आपको डीसीआर पैनल्स के ऊपर ही मिलती है। जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दूं कि डीसीआर पैनल्स वो पैनल्स होते हैं जो अपने इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं। तो कोई भी ऐसे पैनल जो आप बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं उस केस में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। पॉइंट नंबर 5, एक डिस्कॉम कनेक्शन पे एक ही सब्सिडी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। कुछ स्पेशल केसेस में स्टेट वाइज सब्सिडी डिसबर्स होती है, तो उस केस में आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। मगर इन सेंट्रल अगर आप देखेंगे तो आप एक कनेक्शन पे एक ही सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, एक पर्सन कितनी सब्सिडीज क्लेम कर सकता है। बेसिकली जो सब्सिडी डिसबर्स होती है वो आपके डिस्कॉम कनेक्शन के ऊपर होती है। तो एक पर्सन के अगर 2 कनेक्शंस हैं तो 2 सब्सिडी क्लेम कर सकता है अगर वो दोनों पे सोलर पावर प्लांट प्लान करता है। तो एक पर्सन के अगर 3-4 हाउसेस भी हैं और वो तीनों चारों हाउसेस पे अपने सोलर पावर प्लांट लगवाता है तो उस केस में वो तीनों चारों हाउसेस के ऊपर सब्सिडी क्लेम कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने प्रीवियस हाउस पे सब्सिडी क्लेम की थी या नहीं की थी। पॉइंट नंबर 4, अब बात करते हैं कि इसको प्रोसेस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें टोटल आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट, पैन कार्ड, सेकंड, बैंक पासबुक, थर्ड, आधार कार्ड एंड फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपको सब्सिडी क्लेम करना है तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। उस केस में आप जो है सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। वीडियो एंड करने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सब्सिडी क्लेम करते टाइम। फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि आपको डीसीआर पैनल्स ही यूज करने हैं। सेकंड, आपको रजिस्टर्ड एंड इम पैनल वेंडर से ही सोलर लगवाना है, उस केस में आपको सब्सिडी मिलती है। थर्ड, सब्सिडी आपको ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट एंड नेट मीटरिंग के ऊपर ही मिलती है। अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाते तो उस केस में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। फोर्थ, डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर्ली सबमिट होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो उस केस में आपको सब्सिडी में इश्यूज आते हैं। सो अगर आप पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर लगवाना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं ग्रीन ओशन सोलर से। हम लोग आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट प्रोसेस से रिलेटेड एंड सब्सिडी क्लेम से रिलेटेड एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड आपके प्रोसेस को हसल फ्री एंड स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। सो अगर आप सोलर से रिलेटेड और भी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।